Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman and you are watching the third part of chapter 3 class 5. We did question number 1 to 6 in the previous part. So if you have not watched that part, firstly watch that. After it, watch this part. Question number 7 is in 1981 the number of males and females in India were this 35 crore 40 lakh 34,570. So and this number is given. So first this number is for male and this is number of female respectively, and number of children, this is the number of children. Find the total population in 1981. So students 1981 में हमें नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मालूम है, तो हमें बताना है कि टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर क्या है. सो वी विल ऐड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो वी कैन राइट number of males 35 40 34 570 this, and we will write number of females 3311 11 50 1 2 2, and we will write number of children राइट साइड से इक्वल होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है. हम इसको राइट साइड से भी इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 8 7 6 5 4 और ये 3 2 1 डिजिट के नीचे ना डिजिट होनी चाहिए ताकि हम इसको आसानी से ऐड कर सकें और कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो. सो बस इनको ऐड कर देना है. अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन. सो ऐड कर दीजिए इन नंबर्स को. जब आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 कैरी 1 लाइक दिस. ओके 8 to 10 17 अगेन कैरी 1. ओके 5 to 7 और 6 13. सो स्टूडेंट इस तरह से ऐड करना है आपको. ये again carry 1 10 carry 1. okay so this is 4 और 4 8 और 5 13 carry 1. this will be 5. ये आपको ऐड कर लेना है. this will be 9 and 3 plus 3 6. so you will put the comma according to Indian system. So this is the answer. 69 crore 75 lakh 30,370 is the total population of India in 1981. So you will write answer. Question number 8. To establish a factory, a businessman purchased land for, देखिए एक जगह जो लैंड है उसको परचेज किया है इतने रुपीज़ में, एंड स्पेंट रुपीज़ दिस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर इतने रुपीज़ खर्च हो गए हैं. एंड इम्पोर्टेड मशीन्स वर्थ, उसने मशीन बाहर से मंगवाई है इतने रुपीज़ की. सो हमें बताना है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल. सो हाउ विल यू डू, यू विल राइट, यू कैन राइट प्राइस ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ लैंड भी लिख सकते हैं. सो विल राइट दिस, रुपीज़ को हटा दे यहाँ पे 40 290 इतने रुपीज़ हैं. ऐसे आप लिखना इसको. फिर ये स्पेंट ऑन बिल्डिंग. ओके या मनी लिख सकते हैं. क्या स्पेंट हुआ है, मनी. सो मनी स्पेंट ऑन बिल्डिंग ऐसे लिख सकते हैं. फिर इसको लिख देना है आपको. एंड प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू, वो भी लिख लेना है. हमें फाइंड करना है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितनी मनी स्पेंड हुई है. तो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेंड मनी। स्पेंड मनी जब आप लिखेंगे तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल स्पेंड मनी। Question number 9 is, in a town there are 3 public libraries. The total number of books in these libraries, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है मीन्स तीनों को मिला करके वो है 5,62,740। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स इन थर्ड लाइब्रेरी इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड लाइब्रेरी हैव। ये फर्स्ट लाइब्रेरी में ये बुक हैं और सेकंड लाइब्रेरी में ये बुक हैं, तो हमें बताना है थर्ड लाइब्रेरी में कितनी बुक होंगी जबकि टोटल बुक्स ये हो जाएं। सो स्टूडेंट, हमें इस तरह क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। हम पहले देखेंगे कि कुल मिला के इन दोनों लाइब्रेरीज में जिनका हमें पता है कितनी बुक्स हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। नंबर ऑफ बुक्स इन 2 लाइब्रेरीज। ओके, 2 लाइब्रेरीज में कितनी बुक है। सो इन नंबर्स को हम प्लस करेंगे 120,970 और आपको प्लस कर देना है किसको 260,730 को। तो जब आप ऐड कर देंगे तो इट विल बी कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 381,700। आप इसको ऐड कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। मीन्स 2 लाइब्रेरीज में ये बुक हैं, तो 2 लाइब्रेरीज में ये बुक है तो थर्ड लाइब्रेरी में क्या बुक होगी, तो टोटल बुक्स ये हैं। तो हम टोटल में से इन दोनों लाइब्रेरीज की बुक को हटा देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे। बाकी जो बचती है वो थर्ड लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स है। ओके, सो नंबर ऑफ बुक्स इन थर्ड लाइब्रेरी, तो आप लिखेंगे टोटल 562,740 माइनस इसको लिख देंगे 381,700 को। जो आंसर आएगा माइनस करके उसको यहाँ लिख देंगे, दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज। ये 2 नंबर्स का सम है और 1 नंबर ये है, तो अदर फाइंड करना है। तो देखिए टोटल नंबर दोनों का सम ये है, इसमें से अगर फर्स्ट नंबर माइनस कर दे तो बाकी जो बचता है वो सेकंड नंबर होगा। हम कर सकते हैं सेकंड नंबर डायरेक्टली। सेकंड नंबर क्या होगा, तो टोटल जो सम है दोनों नंबर्स का उसमें से माइनस कर देंगे 4,927,98546 को। ओके, जब आप इसे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द सेकंड नंबर। चलिए फिर मैं बता देता हूँ कि आंसर यहाँ पे आएगा दैट विल बी दिस। जब माइनस करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 1807811299। अगर मैं इसको रीड करूं तो 1 टेंस 100 के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 18,781,299। सो स्टूडेंट्स, हमको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के क्वेश्चन मिले हैं इस एक्सरसाइज में देखने के लिए। सो इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।